अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। मैं प्रोफेसर सईद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान एयर फोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और जो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत अल्लाह पाक कभी ज़ाया नहीं करते हैं। जो जी, तो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि तमाम वीआईपी जॉब्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दिया करें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। कि पाकिस्तान एयर फोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक होगी। जी, ये कल ही अनाउंसमेंट हुई है और आज इंशाल्लाह आपके पास वीडियो पहुंच गई है मुकम्मल डिटेल। तो इसको लाजमन जो है ना, वो आपने गौर से सुनना है जी। ये परमानेंट कमीशन है जी, इसमें परमानेंट आपकी अपॉइंटमेंट होगी, परमानेंट कमीशन ऑफिसर आप बनेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो इसकी यहाँ एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेसन इन नादरा स्मार्ट कार्ड। कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेफाम होता है, आईडी कार्ड लेट बनवाते हैं। तो आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो आपने लाजमन स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है। देखें, एयरफोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बिल्कुल भी कंसेशन उस हिसाब की नहीं होती है जैसे पुलिस है या कोई और भी एयरफोर्स है। मतलब आपकी कोई बात मिसिंग हो जाती है तो वो फिर रिकमेंड किया जाता है और आपको टाइम दिया जाता है। नहीं, एयरफोर्स में ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ पॉइंट आपके पास मिस होगा वो आपको वहीं से भेज देंगे वापस। तो लाजमन आपने जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उसके ऊपर आपने लाजमन अमल करना है जी। तो आगे फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि तो थोड़ा जूम करना हूँ, आपके लिए क्लियर हो जाएगा जी। तो यहाँ पे है जी, जनरल ड्यूटी पायलट जीडी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका नंबर 160 है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे ये जो जनरल ड्यूटी पायलट जीडी लिखा हुआ है, इसके साथ 160 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल की जो ओड नंबर वाले कोर्सेज हैं ना, उनमें ये अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर 159 कोर्स था लास्ट टाइम, उसमें फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते थे। आप 60 आ गए, इवन नंबर है, तो यहाँ पे फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जब 161 होगा तो उसमें भी फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ओड नंबर वाले कोर्सेज़ में फ़ीमेल को अलाउ नहीं है। ठीक है जी, तो आगे इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे एज आप देख रहे हैं 16 से 22 साल है। और 16 से 22 साल है, और वो भी आपने कहाँ तक चेक करनी, 15 अप्रैल 2026 तक आपने चेक करनी है। ठीक है, नेशनैलिटी देखी जाए तो आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मटेरियल स्टेटस जीडी पायलट में अनमैरिड होंगे। ठीक है जी। और हाइट की बात करें तो 5 फुट 4 इंच, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होगा। ठीक है जी। और इसका वीएन चेक करें कि 6x6 होगा विदाउट ग्लासेस। मैं एक बात यहाँ पे आपको बिल्कुल दो टोक क्लियर कर दूँ कि एयरफोर्स के जीडी पायलट में हाइट, वीएन और किसी किस्म की यहाँ पे कोई रियायत नहीं होती है। यहाँ पे अगर किसी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर भी हुई तो उन्होंने आपको भगा देना है। लिहाजा जो बिल्कुल क्राइटेरिया के हिसाब से मीट करता हो वही इसमें अप्लाई करे। ठीक है जी। वीएन और लाजमन ग्लासेस वाले तो बिल्कुल जीडी पायलट से दूर रहें, वो दूर से ही आपको साइड कर देंगे। लाजमन ग्लासेस वाले कहीं और अप्लाई कर दें, जीडी में ना करें। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 65% मार्क्स जो है ना, वो आपका एग्रीगेट होगा। पॉइंट 4 हैं कि कोई किसी हिसाब से भी फिट हो तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एफएससी प्री मैथ वाले, बायो वाले, कंप्यूटर वाले तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल में जिनका फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर एफएससी फिजिक्स के साथ कोई भी दो सब्जेक्ट, मैथ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी कोई भी हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीएई वाले कौन से हैं जी, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे 106 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स आ गया जी। तो इसमें देखें जी, एज भी सेम है 16 से 22। नेशनैलिटी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल स्टेटस है जी, अनमैरिड होना चाहिए। और यहाँ पे हाइट मेल और फीमेल दोनों में। और ये यकीन करें, पाकिस्तान नेवी है, आर्मी है, ये एयरफोर्स का ये इदारा वाहिद है जो इंटरमीडिएट के बाद औरत की हाइट 4 फुट 10 इंच तक वालों को भी ये अलाउ करते हैं। ठीक है। मेल के लिए देखें 5 फुट 4 इंच है,
163 सेंटीमीटर। और फ़ीमेल की हाइट 4 फुट 10 इंच 147 सेंटीमीटर वाली फ़ीमेल्स भी इस पे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखें 65% मार्क्स का एडजस्टमेंट होगी। ठीक है। यहाँ पे एफएससी देखें प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, मैथ वाले, ठीक है ना। और ए लेवल में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ के इसके साथ इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी देखें जी मैथ कंप्यूटर वाले ओ लेवल की डिटेल दी गई है, ये सारी आपके सामने है। जिनकी ये इस हिसाब से ये मीट करते होंगे वही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में अप्लाई कर सकेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी 116 एयर डिफेंस कोर्स है जी। इसमें एज सेम है, नेशनलिटी सेम है, ठीक है जी। और मटेरियल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। हाइट इसमें 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया 65% से कम कहीं भी नहीं है। एयरफोर्स के इस कमीशन ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट में 65% मार्क्स जो है वो लाजमन हैं। ठीक है जी। बाकी ये जो मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स, कंप्यूटर, इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जी 35 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स आ गया जी। एज सेम, नेशनलिटी सेम, ठीक है जी। ये बिल्कुल जीडी के साथ मिलता जुलता सारा कुछ है। इसको दोबारा रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो इसके में भी जो क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी साइड है। नेक्स्ट है जी 05 GD है जी। सप्लीमेंट्री कोर्सेज़ वाले हैं। सप्लीमेंट्री कोर्सेज़ में एज देखा वहाँ यहाँ पे एज ज़रा ज़्यादा है जी। 21 से 24 साल तक वाले 15 अप्रैल 2026 तक चेक करने, फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, अनमेरिड हो और हाइट 5 फुट 4 इंच हो। और रैंक इसका क्या होगा जी, फ्लाइंग ऑफिसर होगा। नज़र 6x6 और ग्लासेस वाले सप्लीमेंट्री कोर्स से भी दूर रहें। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें देखें जी BS है, मैथ में हो, फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है जी। और BS आपका विद FSC ICS A लेवल, ठीक है ना, इस तरह के हों तो ये इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। इकोनॉमिक्स आ जाता है, फाइनेंस भी, स्टैटिक्स है, ज़ाहिर सी बात सप्लीमेंट्री कोर्स हैं तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट इसका ज़रा गौर कर ले। ईच क्वालिफ़िकेशन मस्ट बी विद मिनिमम 60% या से GPA हो तो 4 में से आपकी 2.5 होनी चाहिए इससे GPA, ठीक है जी। एंड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी हो, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच है, इसमें एज रिलैक्सेशन और बढ़ा दी गई है जी। 20 साल से 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसकी ये सर्विस ज़रा एक्स्ट्रा होगी। ठीक है। यहाँ हाइट है मेल की 5 फुट 4 इंच और फीमेल की 4 फुट 10 इंच है। रैंक इसका भी फ्लाइंग ऑफिसर होगा। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे MPhil इन मैथ वाले, ठीक है जी। और इंटरनेशनल रिलेशन में भी MPhil जो है ना उन्होंने मांग लिया। AI में भी उन्होंने MPhil मांगा हुआ है, ठीक है जी। मैनेजमेंट साइंस MBA 18 ईयर्स MPhil के इक्वल डिग्री मांगी है जी। स्टैटिक्स में भी ये ज़रा नोट कर लें आप 65%। या CGPA की बात करें तो 2.7% होगा। IT ब्रांच के भी कोर्सेज हैं जी। यहाँ पे एज 26 साल है, बाकी सेम है जी, पिछले की तरह डिग्री क्वालिफ़िकेशन आपके सामने है। नीचे है जी मेट ब्रांच है 136 कोर्स SSC, तो यहाँ पे 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और हाइट भी सेम, बाकी सारा कुछ सेम है। BSc या BE इंजीनियरिंग वाली साइड जो उसके रिलेटेड कोर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ब्रांच आ गया जी, 26 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। मेल हजरात और मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। 5 फुट 4 इंच का तो फ्लाइंग ऑफिसर, इसका भी ये क्वालिफ़िकेशन आपके सामने है। बाकी और है जी जैग है जी, लीगल ब्रांच है जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज है जी, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी सारा कुछ ठीक सेम है जी। LLB में आपका 65% जो है ना वो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि यहाँ पे वो क्या कहें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी होनी है। ठीक है जी। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एकेडमिक टेस्ट जो है ना उसके हिसाब से लिया जाएगा, टू द पॉइंट, मतलब जो रेलिवेंट आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगा। आर कैंडिडेट्स विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन, उनका हो जाए जी इंग्लिश और फिज़िक्स का। ठीक है। और आल कैंडिडेट्स विद प्री इंजीनियरिंग ICS DAE बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन, उनका इंग्लिश फिज़िक्स और मैथ्स का होगा। ठीक है। मेडिकल वालों का इंग्लिश और फिज़िक्स होगा, उसमें उनका बायो नहीं होगा। लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग वाला है उसमें मैथ होगा लाजमन। ठीक है। बायो वालों का बायो नहीं है लेकिन मैथ वालों का मैथ लाजमन है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद GT या सप्लीमेंट्री कोर्स वो एकेडमिक टेस्ट होगा जो उनसे बिल्कुल रिलेटेड होगा। ठीक है जी। आगे इनिशियल फ़िज़िकल टेस्ट है जी।
तो रनिंग है, देखें जी यहाँ पे एक मील रनिंग है जी। तो उसके लिए 8 मिनट है, लेकिन यहाँ फ़ीमेल के लिए मेंशन नहीं किया गया। फ़ीमेल के लिए 14 मिनट अलाउ हो जाते हैं। पुशअप है 15 जी, 2 मिनट में आपने करने होते हैं। सिटअप 20 हैं, 2 मिनट हैं। चिनअप जो है ना वो भी हैं बस। और नीचे वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर ISSB। टेस्ट क्लियर करने के बाद सबको ISSB की कॉल नहीं आती है। ISSB की कॉल भी पास लोगों में भी उनका मेरिट बनने के बाद ISSB की कॉल आती है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट इंटरव्यू है जी, ISSB कोहार्ट सबसे पुराना, ठीक है जी, मलेरिया कोटा है, ठीक है। और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा जी, CMB लाहौर होगा, ठीक है जी। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर कर दी है। उसके बाद नोट देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहे हैं जी। अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड द, एक में भी अप्लाई करना है जी। 70% मार्क इन FSC A लेवल फ्राम द प्रिंसिपल डे मार्क्स लाइकली FSC एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है जी। ओनली O लेवल बैकग्राउंड, बस ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको बता दी है। इन एलिजिबिलिटी, ISSB का 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद आप तीसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपका कोई टेस्ट जो है ये कहीं और ISSB का टेस्ट चल रहा है, वो टेस्ट से लेके PAF के इसमें अगर ISSB का आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है और 120 दिन पूरे नहीं हैं तो तब भी आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है जी। या फिर गवर्नमेंट से डिसमिस जॉब से होगा। बाकी जनरल सी हैं जो तकरीबन हर कहीं पे होती हैं, ठीक है जी। तो फर्दर प्रोस्पेक्टस जी हैं वो उनका भी ये मेंशन किया गया जी। हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ, ये सारी मतलब जो फैसिलिटेशन दी जाएगी तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन की गई। उसके बाद ये सेंटर्स हैं काफ़ी सारे, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान। किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो यहाँ पे PTCL नंबर दिए गए हैं, आप इसको कॉल करके डायरेक्ट जो है ना अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। और QR कोड भी यहाँ पे दिया गया, आप स्कैन करके भी हर किस्म की मालूमात जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर में एक नोट है, ये भी मुलाहिजा फरमा लें। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर अलॉन्ग विद द all original educational certificate and mark sheet, 4 passport size attested photograph and self Nadra smart card, father CNIC, ओल्ड NIC फॉर्म, बे फॉर्म इज़ नॉट। पहले आपको बता दिए जी मैंने ये जो चीज़ें साथ लेने वाली हैं। उसके बाद बे फॉर्म पे आपका अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ID कार्ड है, ठीक है, नहीं है तो आप लाजमन स्मार्ट कार्ड बना के जाएँ, ठीक है जी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। और एंड पे आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी ने अब अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार, इतनी मेहनत की जाती है, लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाजमन एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और लोगों में भी इसकी वजाहत जाए और सबको फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। आजकल पढ़ाई की रेशो, एजुकेशन जो है ना काफ़ी आम हो चुकी है लेकिन जॉब्स नहीं है, तो लाजमन इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग जी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।